मुझे लगता है कि जीवन का सबसे गहरा चमत्कार सबसे सरल काम में ही दिखाई पड़ता है, और इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया कि किसी भूखे व्यक्ति के सामने भोजन रखना ये सबसे अलौकिक कार्य है। कोविड पैंडेमिक के पश्चात जम्मू कश्मीर इसी अद्भुत घटना का साक्षी बना, और आज सेवा भारती के द्वारा संचालित अपना भोजनालय का जो अपग्रेडेशन हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि जब किसी ज़रूरतमंद के सामने अन्न परोसा जाता है तब जीवन का कोई भी क्षण उसके पवित्र भाव की बराबरी नहीं कर सकता। कुछ लोगों को लगता होगा कि कार्यक्रम बड़ा छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें मैं भाग ले रहा हूँ वो आज का कार्यक्रम है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब एक हाथ किसी ज़रूरत के लिए आगे बढ़ता है और दूसरा हाथ उसे पोषण देने के लिए बढ़ता है, तब उन दो व्यक्तियों के बीच परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ दिव्य प्रवाहित होने लगता है, और उस एक पल में मानवता अपने सबसे सुंदर स्वरूप में दिखाई पड़ती है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि सेवा भारती ने अक्टूबर 2023 में अपना भोजनालय की शुरुआत करके कैसे अपना हाथ बढ़ाया था जब अनेक परिवार आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहे थे, और जीएमसी जैसे अस्पताल में जहां जीएमसी हजारों लाखों जीवन बचाने में जुटा हुआ था, मरीजों की देखभाल में जुटे परिजनों या मैं कहूं कि समाज के सामान्य लोगों के लिए जीवन का सबसे कठिन दौर था। वो एक तरह से वो टूटा हुआ क्षण था जब कोई व्यक्ति अपने परिजन के जीवन को बचाने के लिए जूझ रहा हो, तब उसके साथ खड़ा होना मुझे लगता है किसी दैवीय अनुष्ठान से कम नहीं है। और यही काम सेवा भारती और उनके साथ काम करने वाले लोगों ने किया, और इसलिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। यह अपने चुनौतीपूर्ण समय में एक सशक्त, संवेदनशील और मानवीय कार्य प्रारंभ करके समाज के सामने एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपना भोजनालय के अपग्रेडेशन में सहयोग देने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं। और जब एमडी साहब आए तो मैंने कहा कि आपने अनेक काम किए हैं अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में, मुझे लगता है कि इसमें अभी आपको और अधिक सहयोग देने की जरूरत है। और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि जम्मू कश्मीर बैंक, क्यों दादा ठीक कर रहे हैं, इस सेवा भारती के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ चढ़ करके सबसे ज्यादा योगदान करेगा। ये सच है कि पुण्य कार्य में लगे सेवा भारती और उनकी सहायता करने वाले डोनर्स, इनकी कोई अपेक्षा नहीं है। उन्होंने अगर चाहा है तो सिर्फ ये चाहा है कि अपना भोजनालय में अन्न की कमी न हो, जो भी आवे उसे पौष्टिक भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा भी गया कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। यह मां अन्नपूर्णा की प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना का श्लोक है, जिसमें भक्त मां अन्नपूर्णा से कहता है कि आप सदा अन्न से पूर्ण रहने वाली हैं और भगवान शंकर की सबसे प्रिय हैं। मुझे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए आप भिक्षा प्रदान करिए। इस प्रार्थना का पुण्य उन लाखों भोजन में समाहित है जो सेवा के भाव से तैयार किए गए, परोसे गए और जीएमसी जम्मू में उन तक पहुंचाए गए जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मात्र 10 रुपए में एक जरूरतमंद इंसान तक इस तरह का सहयोग पहुंचाकर
आपने गरिमा के साथ साथ सेवा की उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी एक बात कही है, एक भूखी आत्मा को भोजन दो और आशीर्वाद तुम्हारे हर दिन साथ चलेगा। मैं मानता हूं कि ये कोई व्यापार या सौदा नहीं, न ईश्वर के साथ कोई लेन देन है, बल्कि ये जीवन का स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम है जो उदारता में जिया जाता है। मैं समझता हूं कि जब इंसान दुनिया में अच्छाई उड़ने लगता है तब संसार भी उसे आशीर्वाद से भर देता है उसकी झोली। यही जीवंत सत्य गुरु नानक देव जी ने भी अपने हृदय में लेकर के वो जीवन भर चले। उन्होंने सिर्फ करुणा का उपदेश नहीं दिया बल्कि वास्तव में उसे जिया। उन्होंने सिखाया कि निस्वार्थ सेवा कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है जिसे मजबूरी में निभाया जाए, बल्कि एक ऐसा सौभाग्य है जिसे सहर्ष खुशी से अपनाया जाना चाहिए। और लंगर वहीं से शुरू हुआ, आप सब लोगों को मालूम है, यानी एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई के द्वारा उन्होंने घोषणा की कि कोई भी कार्य दूसरों की सेवा करने से ऊपर हो नहीं सकता। सेवा भारती और सेवा भारती की पूरी टीम ने इसी भाव से कार्य किया है और केवल जरूरतमंदों के शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देने का काम किया है। और इसलिए आज अपना भोजनालय के इस कार्यक्रम को मैं केवल सेवा नहीं बल्कि मानवता का एक बड़ा विस्तार मानता हूँ। सेवा भारती की इस पहल ने यह भी दिखाया है कि करुणा और स्थिरता एक दूसरे के विरोधी कभी नहीं है। 10 रुपये के छोटे से योगदान द्वारा भोजन प्राप्त करना ये केवल पैसे का प्रश्न नहीं है, यह सहभागिता का प्रतीक है। ये बताता है कि भोजन लेने वाला व्यक्ति केवल सहायता प्राप्त करने वाला नहीं है बल्कि एक सामुदायिक प्रयास का वो भी हिस्सा बन रहा है। और ये मॉडल मुझे लगता है कि टिकाऊ भी तभी बनता है क्योंकि ये गरिमा और सम्मान ये दोनों को सुरक्षित करता है। अपना भोजनालय से हमें एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि छोटे छोटे प्रयास भी समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला देते हैं। परिवर्तन के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, नियत की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है तो सिर्फ सेवा भाव की, दृष्टि की, निरंतरता की, नियत की, प्रेम की और समुदाय की ओर पवित्र भाव से काम करने की। मुझे बताया गया है कि अपनी शुरुआत के पश्चात अपना भोजनालय ने 2,77,000 से ज़्यादा जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। अस्पताल में जरूरतमंदों के अलावा रियासी में जब बस दुर्घटना हुई, जब टेरर अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और पिछले वर्ष जब भयंकर प्राकृतिक आपदा आई तब भी अनेक लोगों की सेवा भारती के पदाधिकारियों ने, सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने किया। मैं एक बार फिर से उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं ऐसे वॉलंटियर्स को नमन करता हूँ जिन्होंने इस कार्य में अपना समय और अपनी ऊर्जा लगाई और लाखों लोगों के जीवन को सहारा दिया। मुझे लगता है कि हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं इस बात पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम में सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि अपना भोजनालय की रसोई कभी ठंडी नहीं होगी और हम भी उसके भागीदार बने। ये संकल्प लेकर के हम सबको जो लोग यहाँ उपस्थित हैं जाना भी चाहिए और ऐसे लोगों तक पहुँचना भी चाहिए जो इस रसोई को ठंडी न होने देने में अपनी सक्रिय भागीदारी भी निभाएं और मदद भी करें। आइए आज हम संकल्प लें कि समाज के सभी साथी अपनी क्षमता के अनुरूप उन लोगों की सहायता करने का मार्ग खोजेंगे जिन्हें हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं समझता हूँ यही सच्ची सेवा है और यही सच्ची मानवता भी। मैं सेवा भारती और उनके सहयोगियों को आगे की दिशा तय करने का भी निवेदन करूँगा आज के अवसर पर।
और मैं चाहूँगा कि इस मॉडल का विस्तार करने का समय अब आ गया है। अब कहाँ विस्तार होगा ये आप देखेंगे, जब व्यक्तिगत रूप से हम लोग मिलेंगे तो इस पर चर्चा कर सकते हैं। और एक जो सबसे आवश्यक बात मुझे लगती है कि आपने बहुत सारे सराहनीय काम किए हैं। एक पंजीकृत आपदा राहत इकाई के रूप में भी सेवा भारती को एक व्रत उठाना चाहिए और मैं समझता हूँ समाज निश्चित रूप से आगे आकर उसमें सहयोग करेगा। यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि हम जो कर सकते हैं बिना बताए, बिना प्रचार किए हम भी करें। और एक बड़ा छोटा काम हम कर सकते हैं, अपना भोजनालय में एक स्पॉन्सर मील, मैंने स्पॉन्सर मील वो होगा कि जो खाना खाने आएगा, अब जैसे रानी साहिब आएंगी तो 1000 में खाना खाएंगे, ये स्पॉन्सर मील होगा। विधायक जी आएंगे तो वो भी उसी हिसाब से कुछ तय करेंगे। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य सेवा में निहित होना चाहिए। हमारा समर्पण अपने पड़ोसियों, अपने शहर, अपने जम्मू कश्मीर और अपने राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। एक समृद्ध जम्मू कश्मीर का अर्थ है मजबूत परिवार, स्वस्थ समुदाय और अधिक सशक्त नागरिक। जब हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तब कोई समाज, कोई प्रदेश या कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है। 1-2 मिनट में 1-2 बातें कह करके अभी जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक चटर्जी साहब ने आपको बताया, मैं आपकी सूचना के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। ये वही बैंक है जो 1700 करोड़ रुपए के घाटे में था जब मैं यहाँ आया था। ये वही बैंक है जो आज 2200 करोड़ रुपए के लाभ में है। और वो लाभ 2400-2500 करोड़ होता, लेकिन एक बैंक जिसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने से उसकी 200 करोड़ की मदद जेके बैंक ने किया, इसलिए प्रॉफिट 2200 करोड़ है। ये बैंक उस समय एनपीए 10 था, आज देश के सर्वोत्कृष्ट बैंकों में जम्मू कश्मीर शामिल होकर के इसका एनपीए 2 रह गया है। मुझे लगता है दादा उसमें भी थोड़ा सुधार आप आगे कर ही लेंगे। दूसरी बात मुझे कहनी है कि आप सब जानते हैं कि ड्रग का प्रभाव या इस तरह के नशे का प्रभाव जम्मू कश्मीर में काफ़ी व्यापक हो गया है। ये सच है कि सिक्योरिटी एजेंसी, पुलिस प्रभावी कार्रवाई भी कर रही है। अगर आंकड़ों के हिसाब से हम देखते हैं तो पहले की तुलना में गिरफ्तारियां भी ज़्यादा हो रही हैं, सीजर भी ज़्यादा हो रहे हैं, सज़ा भी ज़्यादा लोगों को मिल रही है। वहीं प्रशासन के, सरकार के जो विभाग हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, समाज कल्याण हो या बाकी सबने मिल करके एक योजना भी बनाई। 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया था तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी कई प्रयास हुए। लेकिन ये सच है कि नशे के गिरफ्त में युवा पीढ़ी पहले से ज़्यादा आने लगी है, लत पड़ गई। मैं कैसे अभिभावकों से मिला हूँ जिनकी कहानी बयां करना मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। और अब ये केवल युवाओं तक नहीं है, ये बच्चियों तक नशा पहुँच गया है। आए दिन कोई माँ अपने बेटे को खो दे रही, ये स्थिति पैदा हो गई। इसलिए एक रणनीति बना करके क्योंकि इसका कोई ऐसा मॉडल बनाया नहीं कि उसी पर चला जाए, अपनी समझ से अपने साथियों, सहयोगियों के साथ बातचीत करके एक अभियान 100 दिन का प्रारंभ हुआ है। 11 को जम्मू से प्रारंभ हुआ था। जम्मू के नगरवासियों ने उसमें आज काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि यहाँ जो लोग आए हैं उनकी रुचि सामाजिक काम में, ये भी एक काम है, इस अभियान में भी आप सहयोग दें, ये मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा। और उपस्थित लोगों से एक बार फिर कि अपना भोजनालय में योगदान आपका और अपने योगदान की घोषणा करना उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं भी आपका एक सक्रिय कार्यकर्ता अपना भोजनालय के लिए जीवन भर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।